जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। एक मत ये है कि भगवान ने हर किसी को यूनिक बनाया है और शायद इसलिए ही हर किसी को आईने के सामने आने पर ऐसा महसूस होता है कि मैं कुछ विशेष हूं, कुछ अलग हूं। और समझ की दृष्टि से भी हम लोग देखते हैं, एक बेटी अक्सर मां को कहती, मम्मी तुझे समझता नहीं है। हर बेटे को ऐसे लगता है मेरे पिता से ज्यादा ज्ञान मुझे है। लेकिन एक जीवन के पड़ाव के बाद महसूस होता है मैं ही गलत था, लेकिन कहीं तो भी ये मन में चलता जरूर है मुझे समझता ज्यादा है, या फिर मैं सबसे अलग दिखूं, मुझे लोग अलग समझें। हर किसी की सोच में यह बात जरूर रहती है, लेकिन इसमें भी दो मत नहीं है कि हम कोई अलग नहीं हैं। संसार ऐसे ही चलता आया है, चल रहा है और ऐसे ही एक दिन लीन में हो जाएगा। रही बात परिवर्तन भी संसार का नियम है, ये भी एक बिंदु है। लेकिन जैसे मेडिकल साइंस में किसी एक व्यक्ति के शरीर पर पढ़ाया जाता है, बॉडी पर, इधर हार्ट है, इधर 2 लंग्स हैं, राइट साइड में पेट में लिवर है, इधर लेफ्ट में स्प्लीन है, इधर राइट में फिर पेनक्रियाज है, लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन है आदि। तो पढ़ाया एक ही शरीर पर जाता है, लेकिन वो अप्लाइंग या सबके लिए एक सीख रहती है। हर किसी का शरीर जो आपके जीवन में बीमारी के कारण मरीज के रूप में जो आएगा वो एक जैसा ही है। तो हम लोग अपनी जीवन को देखें, जिंदगी को देखें, तो संसार में जितने भी उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं, मिसाल हैं, हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं। अगर केवल खुद के जीवन के अनुभव से, एक्सपेरिमेंट से मुझे सीखना है, जिसको ये केवल समझता है या सोचता है जो भी, वो रह जाएगा। क्योंकि जीवन छोटा है और जीवन के लेसन्स इतने बड़े हैं और टाइम गुजर रहा है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट न हो, दूसरों के जीवन से भी सीखना चाहिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, जिस मार्ग पर संत गए हैं उसी मार्ग पर पीछे पीछे चलो। मतलब जो जो संतों ने किया है, सेवा, साधना, सत्संग, समर्पण, वो तुम भी करोगे तो तुम भी आध्यात्मिकता में सफल हो जाओगे और व्यवहार जगत में एक शांतिमय जीवन तुम्हारा बन पाएगा, मोक्ष का मार्ग खुलेगा और एक आदर्श तुम्हारा भी जीवन होगा। तो हम लोग दूसरों के एग्जाम्पल्स से, उदाहरण से सीखें। एक उदाहरण लेते हैं। कहते हैं कि तानसेन ने एक बार अच्छा कोई राग गाया। राजा अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न था। राजा अकबर को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने खूब प्रशंसा की, तानसेन आज तुमने क्या गाया है, मन बहुत खुश हो गया। तो तानसेन ने एक बात कही जो हर शिष्य को ऐसे ही कहते रहना चाहिए कि मेरा गाना इतना अच्छा नहीं जितना मेरे गुरुदेव अच्छा गाते हैं। अकबर ने कहा, मुझे सुनाओ, अपने गुरु के पास लेके चलो। तो तानसेन ने कहा, मेरे गुरुदेव में और मुझ में ये अंतर है कि मैं किसी संसार के लिए गा सकता हूं, लेकिन मेरे गुरुदेव तो केवल बिहारी जी के लिए गाते हैं।
उनका अगर गाना सुनना है तो छुपके ही सुनना पड़ेगा। अकबर ने कहा मेरा उद्देश्य मकसद केवल यह है मैं उनका गाना सुनूं, जितनी तुम प्रशंसा वाहवाही अपने गुरुदेव के गाने की कर रहे हो, मुझे लेके चलो। तो अकबर को तानसेन अपने गुरुदेव हरिदास राम जी महाराज के गाने हेतु सुनने हेतु लेके आए और उनको कहा कि झाड़ियों में आप छुप जाओ, क्योंकि मेरे गुरुदेव किसी को देखते फिर गाते नहीं हैं, वो अपने बिहारी जी को रिझाने के लिए ही गाते हैं। तो राजा अकबर झाड़ियों में वृक्षों में छुप गए। अभी तानसेन अपने गुरुदेव हरिदास राम जी महाराज के सामने आए, जानबूझकर कोई राग गाना शुरू किया और गलत गाया। गुरुदेव ने कहा कि हे तानसेन तुम गलत गा रहे हो। तो तानसेन ने कहा गुरुदेव मुझे थोड़ी स्मृति में ठीक नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा ये राग कैसे गाया जाता है, कृपा करके आप गाइए। तो गुरुदेव हरिदास राम जी महाराज ने वही राग गाया और झाड़ियों में राजा अकबर सुन रहा है वही राग। इतना गुरुदेव ने अच्छा गाया कि छुपा हुआ जो झाड़ियों में अकबर राजा बैठा है उसने खुश होकर ताली बजाई और बाहर निकल आए, बहुत बढ़िया आपने गाया है। और यहाँ पंछी जितने उड़ रहे थे वो साथ में आके बैठ गए गुरुदेव का राग सुनने हेतु। अकबर को ये भी आश्चर्य लगा। तो अकबर जब सामने आए हरिदास राम जी महाराज के, तो तानसेन से पूछा ये कौन है जिसने मेरा लगता है छुपके सुना है। बोले ये राजा अकबर है। बोले चलो मैं वैसे मुझे ये चलता नहीं, चलो मैंने माफ किया, इनको कहो कि यहां से चले जाए। तो अकबर राजा कहते हैं मैं भी राजा हूं, जहां जाता हूं कुछ न कुछ दे के आता हूं और आपके राग को सुनकर मुझे खुशी हुई है। मैं आपको भी कोई उपहार, कोई गिफ्ट, कोई पुरस्कार देना चाहता हूं। तो हरिदास राम जी महाराज ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं मैं भी राजा हूं, कुछ न कुछ दिए बगैर मुझे भी अच्छा नहीं लगता, कुछ आप मांगिए दे के फिर जाऊंगा। हरिदास राम जी महाराज ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो राजा अकबर ने फिर से जिद की नहीं आप कुछ मांगिए, मैं आपका गाना सुनकर खुश हुआ हूं। तो हरिदास राम जी महाराज ने कहा भला ऐसा करो, मैं हमारे यहाँ सामने जो यमुना महारानी बह रही है उनकी जो पैरियां पौड़ियां बनी हुई हैं, एक कोना टूटा हुआ है, बस आप वो बनवा के दीजिए। अकबर कहता है मैं राजा हूं, मुझसे बड़ा कुछ मांगे, ये क्या टुकड़ा कोई कोना सीढ़ी का पैरी का टूटा हुआ है वो बना के दूं। बोले बस उतना ही आप करो। तो अकबर ने कहा नहीं मुझे बड़ा कोई काम कहिए। तो हरिदास राम महाराज ने कहा पहले ये तो करो। तो राजा अकबर ने कहा मैं जाते जाते भले देख लेता हूं। जब देखने हेतु गए, देखते क्या है कि वो पौड़ियां, वो पैरियां, वो स्टेप्स हीरा जवाहर से बने हुए थे। टूटा हुआ था भले एक कोना। इधर पीछे पीछे हरिदास राम महाराज भी आए। अकबर को कहने लगे कि क्या भाई क्या हुआ। बोले महाराज जी ये पूरे हीरा जड़त मोतियों जड़त ये पैरी बनी हुई है, मैं पूरा खजाना में यहां लगाऊं, इसको नहीं बना सकता। तो हरिदास राम जी महाराज वो पैरियों से नीचे उतरे, यमुना महारानी में जैसे हाथ डाला तो हाथ में कई हीरा जवाहर तो वैसे के वैसे सामने आ गए जो पैरियों में लगे हुए थे। कहा ये भले लगा लो इधर। तो अकबर राजा के मन में जो राजाई का अहंकार था कि मैं एक राजा हूं, इनको दूं, कहा कि इतना कुछ आपके पास है। बोले ये यमुना महारानी हमें सहज ही दे देती है। तो अकबर राजा का अहंकार चूर चूर हो गया, मैं इन संतों को क्या दे सकता हूं। तो हरिदास राम जी महाराज ने कहा हमने पहले आपको कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जिस प्रभु के कृष्ण के बिहारी की साधना में रहते हैं तो ऐसे ही हमें
कोई न कोई माध्यम से बिहारी जी दे देते हैं। अभी यमुना महारानी की हमारे ऊपर कृपा है तो राजा अकबर का अहंकार चूर चूर हो गया, सिर झुका के वहां से चले गए। इस उदाहरण से हमें ये सीख मिल रही है कि कभी भी अहंकार को अपने जीवन में स्थान न दें। हमसे बड़े कई ऐसे हैं, सुंदरता में, संपत्ति में, समझ में, संबंधों में। भले हम जैसे भी हैं, हमसे ज्यादा वाले भी हैं, हम जैसे भी हैं, हमसे कम वाले